बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन खबर के साथ नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के ख़ात्मे को बैरूनी साजिशों से ख़ात्मे की वजह और तफसीलात देते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मेरा मरासला तस्लीम कर लिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने दावा किया कि वो बहुत जल्द 22 करोड़ आवाम को इस्लामाबाद आने का ऐलान करेंगे, जिसके बाद ये बैरूनी साजिशों बनने वाली हुकूमत और ख़रीदो फरोख्त का बाजार करने वाले हुक्मरान का आखिरी दिन होगा। उन्होंने हुकूमत के खात्मे के लिए तबले जंग बजा दिया। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसको मौजूदा हुक्मरान साथ झूठा कहते थे, मरासला है नहीं है, जाली खाता है। कल उन्हीं ही की सरबराही में सदारत में होने वाली इजलास में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, उस मरासले को हकीकत करार दे दिया, जिससे आप हुकूमत में बैठे लोगों को शर्म से डूब मर देना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने चंद ऐसे हकायक पर पर्दा उठाया जिसका जवाब मेरा ख्याल है हुकूमत में बैठे लोगों को देना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उनका मरासला, जिसमें पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के लिए ये वाहद एक मरासला है। उन्होंने कहा ये मरासला जो कहते हैं मामूल की बात है, उन्हें शर्म से डूब से मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा एक मिसाल दे दें जिसमें किसी सुपर पावर ताकत ने उसके एम्बेसडर उस मुल्क का बुला के कहा हो कि आपके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी अदम एतमाद आ रही है और कामयाब ना हुई तो आपकी मुश्किलात का शिकार होगा। उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है, लंदन में बैठा बड़ा भाई उससे आशना था, उसका हिस्सा था, जबकि उसका छोटा भाई शहबाज शरीफ इस सारी साजिश से वास्ता था, क्योंकि वो बार बार मुलाकातें कर रहा था। उसको पता चल चुका था कि अमेरिका ने अदम एतमाद लाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव और अरबों रुपए की बोरियों के नोट खोल दिए हैं, जिस वजह से अचानक 3.5 साल उनकी हुकूमत का साथ देने वाले इत्तेहादी और मुनर्रफ अरकान, जिन्हें बंद कमरों में बकरियों की तरह खरीदो फरोख्त की गई, उनको ने रातों रात अपना ज़मीर बेच दिया और उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जिसने पाकिस्तान को, इमरान खान की हुकूमत को गैर मुल्की ग़ुलामी का ऐलान करने से, मानने से इनकार किया था। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि इस साजिश के पीछे और इधर जो बालाकार हैं, उन्होंने इस मौके पर वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर इस मरासले की हकीकत को मान लिया गया है और तहकीकात ही नहीं की गई तो इस पर इससे ज़्यादा बदनीति क्या होगी। उन्होंने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाकर इसकी ओपन हेयरिंग नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, तो हम किसी कमेटी को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को अमेरिका और उनके साथी पाकिस्तान में सियासतदान मीर जाफ़र और मीर सादकों ने किस तरह उल्टाया, ख़त्म किया है। उन्होंने कहा कि जो ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ मरासला नहीं आया, अब बयानिए में उस बयानिए को तस्लीम करके और सफ़ीर की इस हकीकत को जान के उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ गद्दारी की है। यानी कि इसका इल्ज़ाम उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों पर लगाया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI के चेयरमैन ने आज इस्लामाबाद में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राज अफशा कर दी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हुकूमत में, ऐवानों में हलचल मच गई है कि अगर इमरान खान वाकई ही अवाम को लेके पाकिस्तान को इस्लामाबाद आ जाता है, धरना और लांग मार्च देता है और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहर चौक कर दिए जाते हैं, तो ये हुकूमत तो जो 14 जमातों से मिलकर बनी है आगे ही नहीं चल रही, इसको चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा और इस मुल्क में अफरा तफरी और
बेचैनी से मुल्की हालात मजीद माशी तबाही की तरफ चले जाएंगे। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो लेकर इसकी ओपन हेयरिंग करती है, अब डिपेंड उन पे करता है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर ने कहा कि अवाम का समुंदर इस्लामाबाद आने के लिए मेरी तरफ तारीख का ऐलान करे और गली मोहल्ले, कूचे बाजार, गांव, शहर, कस्बा कस्बा पहुंचकर पैगाम पहुंचाए कि आओ निकलो पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग के लिए। इमरान खान सीसा पलाई हुई दीवार बन चुका है गद्दारों के आगे। उन्होंने कहा कि जब यह समुंदर अवाम का इस्लामाबाद की तरफ आएगा, बैरूनी हुकूमतें और खरीदो फरोख्त से बनने वाली हुकूमत किस्सा माजी बन जाएगी और एक दिन भी इसका हुकूमत का कायम रहना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मौजूदा कैबिनेट में जिसे बनवाया गया है 60% लोगों जमानतों पर हैं या ECL पर हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोग जो खुद अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस हो, उन्होंने मुल्क को क्या चलाना, वो सिर्फ इस मुल्क में हुकूमत के जरिए अरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान आखिरी सांस तक पाकिस्तान मुखालफ दुश्मनों और करप्ट माफिया, चोर माफिया, डाकू माफिया, जो भी मुबैना तौर पर उन्होंने अपोजिशन पर मुबैना तौर पर करप्शन का, उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि इस मरासले के आने से नवाज शरीफ ने साजिश की और उनके छोटे भाई हमजा शहबाज शरीफ तमाम हकीकत से आशना थे, इसीलिए वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे थे। उन्हें पता था कि अमेरिका ने मरासला भेज दिया है और उसमें इमरान खान की हुकूमत को हटाने का वार्निंग दिया कि इमरान खान रहा तो आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उन्हें यह भी पता था कि उनके बाद बैरूनी मुल्क ताकतों के गुमाश्ते पाकिस्तान की हुकूमत पर हावी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि ये मरासला ठीक है, अब पूरी मौजूदा हुकूमत और नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने भी कहा है कि ये मरासला असली है और इसकी मुलाकातों के सबूत भी इकट्ठे हो गया। उन्होंने कहा 11 साल बाद पाकिस्तान में वाहिद इमरान खान का दौर आया था जब करंट डेफिसिट कम हुआ था, सबसे ज़्यादा खसारा कम था। उन्होंने कहा हमारे दौर में टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा हुई, 60% किसानों की पैदावार में इजाफा हुआ और किसान खुशहाल हुए और देहातों में पहली दफ़ा खुशी की खबर आई। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की वजह से एक्सपोर्ट हमारी मिसाली बढ़ी। लेकिन जो पाकिस्तान को कर्ज़ों के ज़रिए ग़ुलाम रखना चाहते थे, उन्हें इमरान खान की हुकूमत पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पुराने ग़ुलामों को मिलाकर 15-20 जमातों को, 15-14 जमातों को मिला के एक ऐसी हुकूमत बनाई जो इस मुल्क को अब दिवालिया करके दुनिया में ख़त्म करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम एक गयूर अवाम है, अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए ना सिर्फ जदोजहद करेगी बल्कि इसको हासिल करके ही रहेगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान बनाने के लिए जितनी कुर्बानियों की ज़रूरत थी, आज इसको बचाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा इमरान खान का दावा था कि मुल्क के दुनिया में कोई एक ऐसा मौजूदा हुकूमत बनाया कि दुनिया के किसी एक वज़ीर आज़म को धमकी दी गई हो और इस धमकी को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हकीकत तस्लीम कर लिया गया है। तो जो इसको जाली और झूठा और बेमकसद कहते थे कि मैं हाथ लहरा रहा हूँ, उन्हें इस हकीकत के तस्लीम करने बाद डूब मरना चाहिए। ताहम इसकी हक़ाइक़ मुकम्मल जानने के लिए, तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बनेगा तो बहुत से लोग बेनकाब हो जाएंगे कौन कौन इसके दानिस्ता और गैर दानिस्ता अलाकार थे। उन्होंने कहा मरासला के बावजूद जो किया गया, कौमी सलामती कौंसिल ने इसको दुरुस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने हलफ लिया हुआ था पाकिस्तान से वफादारी का, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, लेकिन जब उन्होंने जाली वज़ीर आज़म से हलफ लेने के इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट की अदालत रात 12 बजे लग गई कि सिर्फ उसको ये कसूर दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का हलफ लिया था खुद मुख्तारी, आज़ादी और ग़ुलामी का। उन्होंने कहा था जब उन्होंने मरासला पढ़ लिया तो उन्होंने कहा वो साजिश के होते हुए किसी भी साथ नहीं देंगे, लेकिन उन्हें उसकी सज़ा दी गई और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बेचने की कोशिश की गई। इस मौके पर इमरान खान ने अपने दीगर वज़रा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की सलामती के अगर इस दफ़ा इस मरासले की असल तहकीकात करके उनके बैरून मुल्क और पाकिस्तान में मौजूद एजेंटों को गिरफ्तार ना किया गया तो याद रख लें आइंदा कोई भी वज़ीर आज़म, किसी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए बैरूनी ताकतों के आगे खड़ा नहीं होगा और पाकिस्तान को
आज़ादी को हमेशा के लिए ज़मीन बोझ कर दिया जाएगा, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म स्टैंड लेने की जुर्रत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने बैरूनी साजिशों के सामने उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा माजी में भी कैंडालीजा की किताब में लिखा है मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और जरदारी को एनआरओ दिया था, वो एनआरओ पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ था। मुझे भी साढ़े तीन चार साल एनआरओ के लिए दबाव डाला गया, मैंने नहीं माना तो मेरी हुकूमत को ख़रीदो फरोख्त और गैर मुल्की ताकतों के ज़रिए हटा दिया गया। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन के बगैर, इस मरासले की इन्वेस्टिगेशन के बगैर अवाम के सामने हक़ाइक़ नहीं आ सकते और अवाम को धोखा देने वाले खुद मुल्क दुश्मन है और धोखेदार हैं अगर ये मरासले की तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा मरासले में तकब्बराना हुक्म दिया गया था कि IK की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद को कामयाब करवाएं वरना पाकिस्तान को निशान इबरत बनाया जाएगा। और इसके बाद जो आएंगे उन्हें पता था मरासला लिखवाने वाले अमेरिकन को कि PDM और पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत आएगी। उन्होंने ये भी बात को आज बरमला इजहार किया कि नवाज शरीफ इस किरदार के, इस साजिश के मरकज़ी किरदार है। उन्होंने कहा लंदन में बैठे नवाज शरीफ साजिश का हिस्सा थे, जबकि इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ यहाँ साजिश का हिस्सा थे और उन्हें जमहूरियत से पाकिस्तान, जमहूरियत और पाकिस्तान की गद्दारी से गद्दारी की ये इल्ज़ामात उन्होंने इमरान खान अपोजिशन पर लगाए हैं। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पंजाब असम्बली में पुलिस के ज़रिए तशद्दुद किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, उनकी एक खातून अभी भी ज़िंदगी और मौत की कशमोकश से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मेरे MNA अरकान असम्बलियों को बंद कमरे में कर कर बकरियों की तरह ख़रीदा गया, लेकिन किसी ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे क्योंकि वो वन साइडेड है, धोखेबाज है। उन्होंने कहा 63A का फैसला ना करना आइंदा हर हुकूमत को ब्लैकमेलिंग करने के लिए दरवाजे खोलने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा 63A जो मुनर्रफ अरकान है जिन्होंने मेरी हुकूमत का खात्मा किया, उनके खिलाफ फैसले ना करने से पाकिस्तान में करप्शन को जायज़ करार देने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान ने कहा कि अब वो इस हुकूमत को मुख्तसर वक़्त दे रहे हैं कि वो जल्दी से नए इलेक्शन का ऐलान करा दे, वरना जो भी पाकिस्तान में बैरूनी साजिश के आलेकार थे और पाकिस्तान में दानिस्ता और गैर दानिस्ता उनकी हमायत करते रहे, उन सब के नाम और सबूत अवाम के सामने रखूँगा। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत आती है या नहीं आती, लेकिन ये गद्दारों गैर मुल्की साजिशों के नतीजे में ख़रीदो फरोख्त से आने वाली हुकूमत पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुकी है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ख़तरा बन चुकी है, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ साजिश है। नाज़रीन, इस पर मौजूदा हुकूमत के तर्जमानों ने कहा कि इमरान खान अवाम को आज फिर गलत बयानी करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मरासले के बारे में कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ की सरबराही में सलामती कौंसिल कमेटी में मुकम्मल गौर किया गया, साजिश के सबूत नहीं मिले। लेकिन नाज़रीन, अगर ये साजिश में लिखा हुआ है उस मरासले में अदम एतमाद लाई जाए, उसे कामयाब किया जाए और अचानक 4 साल 3.5 साल सारे लोग एक तरफ मिल जाते हैं, तो इसके पीछे साजिश नहीं, मदाखलत नहीं, तो क्या ये गुलामी की जंजीर है? हमें इसके हक़ाइक़ 22 करोड़ आवाम को चाहिए और ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी बैरून मुल्क रहते हैं वो सब इस हकीकत के जानने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आज भी नाज़रीन, पंजाब में होने वाली बदमज़गी के बावजूद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब का ओहदा हलफ नहीं ले सके और सुबह से ये पुतली तमाशा मिला है। असम्बली में होने वाले मामला सड़कों और अदालतों पे आ गए हैं जो किसी भी तरीके से जमहूरियत और मुल्क की बेहतरी के लिए खतरे के अलावा कुछ नहीं है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।